महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम का वनगमन। प्रभु श्री राम श्री जनक नंदिनी और अपने अनुज श्री लखनलाल जी महाराज के साथ महारानी कैकेयी के निज महल में प्रवेश किए हैं। महारानी कैकेयी का वो महल
खचाखच भरा है। अयोध्या में तो मानो करुण रस ने साम्राज्य कर लिया है। माता कैकेयी ने श्री राम को वल्कल दिया, धारण करने को कमंडल दिया, और इतनी उतावली में थी कि कितनी जल्दी जाएंगी। उन्होंने श्री विदेहराज नंदिनी को भी वल्कल देने का साहस किया। श्री सिया जी तो बड़े संकोच में पड़ी, कभी उन वस्त्रों को, वन के वस्त्रों को देखती, कभी अपने स्वामी की ओर देखती, मानो किसी को बुलाओ तो मैं पहनूं किसकी सहायता से, मैंने कभी पहना तो है नहीं। इस दृश्य को देखकर महर्षि वशिष्ठ व्याकुल हो गए। देखो, महर्षि वशिष्ठ ने अभी तक अपनी वाणी खोली नहीं थी। जब अति में अति हो गए, महर्षि वशिष्ठ व्याकुल हो गए, तो विदेहराज नंदिनी को वल्कल देने का साहस करती है कैकेयी। प्रभु ने तो अपना वल्कल उठाया और अपने ऊपर ही लपेट लिया। और जब प्रभु ने देखा कि गुरुदेव क्रोध कर रहे हैं, तो एक तरफ तो गुरुदेव कुलगुरु क्रोध करके कहते हैं, तुझे इतना साहस, तू किशोरी जी को वल्कल देती है। तूने केवल श्री रामचंद्र के लिए वनवास का वरदान मांगा था या सीता के लिए भी? इतना सुनते ही प्रभु तो कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने वल्कल उठाकर श्री सीता जी के वस्त्रों के ऊपर ही लपेट दिया। क्या तुझे महाराज ने अपनी पुत्रवधू सीता के लिए भी वन जाने का वचन दिया है? अरे तू बड़ी दुष्टा है, तूने पति को वरदान के बहाने ठग लिया। तेरे प्रति जो महाराज के हृदय में प्रेम था, तूने विश्वासघात किया उस प्रेम के साथ। कुलगुरु वशिष्ठ का स्वर में बड़ी तेजस्विता है, ओजस्विता है। महर्षि कहते हैं, तू क्या समझती है, अयोध्या का सिंहासन महाराज का कोई आभूषण है जो जिसको इच्छा हो उतार के दे देंगे? अरे ये सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश के सिंहासन के प्रति वशिष्ठ का भी तो कुछ दायित्व है। और मैं कहता हूं बहू सीता यहीं रहेंगी। हाँ, वत्स रामभद्र अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए वन जाना चाहते हैं तो जाएं। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु मैं उनको रोक नहीं सकता। राज्य का सिंहासन उन्हीं का रहेगा। हाँ, उनकी अनुपस्थिति में उनकी अर्धांगिनी ये जनक नंदिनी इस राज सिंहासन पर बैठेंगे और प्रशासन का संचालन करेंगे। लक्ष्मण उनके रक्षक होकर रहेंगे। आज अयोध्या में वशिष्ठ के इस विधान का कोई विरोध करता हो तो सामने आए। ऐसी विलक्षण बात कही। महर्षि घूमकर महामंत्री की ओर देखते हैं। महामंत्री सुमंत कहते हैं, कोई विरोध नहीं करेगा। सबके हृदय में आनंद छा गया। अरे, श्री जानकी को गुरुदेव राज सिंहासन पर बैठा रहे हैं और लक्ष्मण जी को उनकी रक्षा में नियुक्त कर रहे हैं, और राम जी को जाना है तो जाएं। सुमंत्र जी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुका लिया। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, भले ही अयोध्या के राज सिंहासन पर अभी कोई अकेली नारी न बैठी हो, और सृष्टिकर्ता के साक्षात पुत्र महर्षि वशिष्ठ के विधान का विरोध करने का साहस त्रिभुवन में कौन कर सकता है? और इस समय तो महर्षि वशिष्ठ सबको अमृत दान करने जैसा विधान कर रहे थे।
और सुमंत्र तो जानते हैं इस विधान का जन जन हृदय, अयोध्या का जन जन हृदय से स्वागत कर रहा है, स्वागत करेगा। और महारानी कैकेयी का तो मुख सूख गया है सब सुनकर। उनको तो लगा सब योजना जो थी सब ध्वस्त हो गई। अब तो अयोध्या में क्या, अब तो लगता है पिता के घर में भी कोई स्थान अब मेरे लिए नहीं रहा। उसको सब करके भी केवल तिरस्कार और अपयश ही तो मिला। वो क्या बोले, निराशा भय के कारण कंठ सूख रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के वचनों का उल्लंघन करने का साहस अयोध्या में किसी में नहीं है। अगर महर्षि वशिष्ठ ऐसा बोले तो वो तो महाराज दशरथ को भी वचन भंग का दोष दे नहीं सकती थी। ऐसी आनंद की लहर, ऐसी आनंद की लहर उस अंतःपुर में चली। अरे वाह, श्री जनकनंदिनी सिंहासन पर विराजेंगी, वो अवध की महारानी होंगी और लक्ष्मण उनकी रक्षा करेंगे। राम जी वन में जाना जाए तो जाए, गुरुदेव ने निष्कर्ष दे दिया। आनंद छा गया। महाराज दशरथ के तो मानो प्राण लौट आए। महर्षि कहते हैं, तू क्या समझती है, राजभवन के अंतःपुर में अपने हाव भाव से मोहित करके महाराज को वचनबद्ध करके तू अयोध्या का साम्राज्य ले लेगी? सिंहासन कोई महाराज का आभूषण है, खिलौने की वस्तु है जो तू कैसे भी प्राप्त कर सकती है। ये इक्ष्वाकु वंश का राज्य सिंहासन है, ये रघुवंश का राज्य सिंहासन है। सावधान हो जा, तू लोभ से अंधी हो गई है। और देख के कि मैं तुझे बता देता हूं, अयोध्या की प्रजा के प्रधानों ने निर्णय किया है, तेरी या भरत की सेवा करने वाला जातिच्युत माना जाएगा, उसको जाति से बाहर निकाल देंगे। भरत को राज्य सिंहासन पे बैठाया गया तो अयोध्या की प्रजा उसको जाति से बाहर निकालेगी। अरे रामभद्र, लक्ष्मण और बहू सीता के साथ ये प्रजा वन में चली जाए तो भरत को लेकर तू राज्य का शासन चला लेगी। महारानी कैकेयी का मुख तो ऐसा विवर्ण होता चला जा रहा है, कोई कुछ बोल नहीं सकता महर्षि वशिष्ठ को। यहाँ तो प्रभु श्री राम भी नहीं बोल रहे कुछ, बस इतना ही किया कि श्री किशोरी जी को बलकल कपड़ों के ऊपर से ही धारण करा दिया। महारानी कैकेयी ने कहाँ सोचा था कि अयोध्या की प्रजा क्योंकि प्रजा प्रधान है अयोध्या, तो प्रजा प्रधान इस राज्य ने इतना कठोर निर्णय ले लिया है, ये महारानी कैकेयी को नहीं पता था। सब जाति के पंचायतों के प्रधानों ने, पंचों ने निर्णय ले लिया तो भरत के लिए अयोध्या में रहना भी असंभव है, ये सोचती है माता कैकेयी। और फिर शासन का संचालन भरत करे उसकी संभावना ही व्यर्थ लगती है इस समय तो। फिर अच्छा देखो, माता कैकेयी कोई ऐसी मूर्खा तो है नहीं जो प्रजा प्रधानों की शक्ति के बल को या दंड के भय से अयोध्या की प्रजा को वो पीछे दबा ले, दबाने की आशा करें। अरे संपूर्ण अवध राज्य की प्रजा, पूरी जनशक्ति एक मत जिसके विरुद्ध उठ खड़ी हुई हो, उन महारानी कैकेयी, अरे अयोध्या में 2 क्षण टिकने को भी स्थान लगता था, इस समय मिलेगा कि नहीं? महर्षि वशिष्ठ आक्रोश में है। ऐसा लगा उनको कि मानो पृथ्वी ही घूम रही है, नेत्रों के आगे अंधकार छा गया। उन्होंने कहाँ सोचा था कि वो भरत को राजा बनाने के प्रयत्न में अयोध्या से सदा के लिए निर्वासित होने जा रहे हैं। उनको अब पता पड़ा महर्षि वशिष्ठ की वाणी से कि अयोध्या के शासन की वास्तविक शक्ति राजा के हाथों में नहीं होती, ये तो जन प्रतिनिधियों और अयोध्या की प्रजा के हाथ में होती है। और इन प्रजा प्रधानों ने अपना निर्णय सिद्ध कर दिया कि कैकेयी और भरत के राज्य का हम बहिष्कार करते हैं।
अरे महाराज दशरथ, सुमंत्र सब चौंक गए, सब प्रसन्न हो गए। महाराज दशरथ तो मन ही मन अपने प्रजा प्रधानों पर बड़ा गर्व का अनुभव कर रहे हैं, पर क्या करें, राम रजाई शीस सबही के प्रभु श्री राम अत्यंत गंभीर हो गए। केवल प्रभु ही जानते थे कि प्रजा प्रधानों का निर्णय किस प्रकार परिवर्तित करने का, अपना दायित्व पूरा करने का उनको वही समय है, वही क्षण है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, मूर्खे, माता कैकेयी को तू यहाँ अंतपुर में बैठी पुत्र को सिंहासन पर बैठाने का स्वप्न देख रही है। तुझे पता है तेरे इस स्वप्न को देखने से अवध राज्य में कौन सा दावानल प्रकट हो गया है? पता है तुझे कुछ? माता कैकेयी तो फटे फटे नेत्रों से उनके मुख की ओर देखने लगी थी। महर्षि वशिष्ठ कठोर स्वर में कहते गए, तेरा वो निरपराध पुत्र और तेरा पितृकुल, सुन ले, उस अयोध्या के दावानल में तू भी जलेगी, तेरा वो निरपराध पुत्र भरत भी जलेगा, और तेरा पितृकुल जो है ना, महाराज अश्वपति का कैकेयी देश, वो सब उस महाज्वाला में जलेगा। तू विचार करती है कि अयोध्या में अगर दावानल प्रकट हुआ तो उसको सह लेने की सामर्थ्य में क्या तुझ में है? क्या तेरे पुत्र निरपराध पुत्र भरत में है कि महाराज अश्वपति में है? अयोध्या की विजय वाहिनी सेना यदि हुंकार कर जाए तो तेरे पिता अश्वपति इसको झेल सकेंगे? देखो, इस समय महामंत्री सुमंत्र ही केवल जानते थे कि कुलगुरु कहना क्या चाहते हैं, पर महाराज दशरथ तो इन बातों को ऐसे सुन रहे थे मानो अमृत की घूंटें कंठ से नीचे उतर रही हैं। जब महर्षि वशिष्ठ ने बहुत बड़ी बात कह दी कि अयोध्या में जो दावाग्नि तूने प्रकट की है, राम को वन में भेजकर, तू, तेरा निरपराध पुत्र भरत और तेरा पुत्रकुल, कोई इसको सह लेने में इस महाज्वाला को समर्थ नहीं है। प्रभु श्री राम चौंक कर महर्षि वशिष्ठ की ओर देखते हैं। महर्षि कहते हैं, तेरा वरदान सुनकर ना, महासेनापति ने तेरे वरदान का संवाद जैसे ही सुना, सब सेना नायकों को, सेना को शंख ध्वनि करके पुकार लिया और चतुरंगणी सेना को यह कहकर भंग कर दिया कि चक्रवर्ती महाराज के प्रति अब वो निष्ठावान नहीं है, वो विद्रोह करेंगे, एकाकी विद्रोह करेंगे। पर एक भी सैनिक अयोध्या का उनके शासन के बाहर अभी भी नहीं है। सुन, संपूर्ण सेना ने खड्ग खींचकर हाथ उठाकर कह दिया है कि इस विद्रोह में सब महासेनापति के साथ है। महर्षि वशिष्ठ बोलते जालते और लखनलाल जी महाराज तो प्रफुल्लित हो गए। उनकी तो इच्छा हुई कि दौड़कर अभी अयोध्या के इस महासेनापति को मैं हृदय से लगा लूं। इस महासेनापति ने अयोध्या के उपयुक्त अपने को सिद्ध कर दिया है। और महासेनापति इस अंतःपुर के बाहर मध्य कक्ष जो है ना, वहां खड़े हैं खड्ग खींच के। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, कैकेयी कान खोलकर सुन ले। बात यह है, महर्षि वशिष्ठ का स्वर शायद ही कभी जीवन में इतना निष्ठुर हुआ हो। कैकेयी कान खोलकर सुन ले। सुमंत्र कहते हैं, कोई ब्राह्मण तुझे शाप नहीं देता। अरे किसी पति त्यक्ता वंदनीय मूर्खा स्त्री को शाप देने की आवश्यकता क्या है? जिसको पति ने पहले ही त्याग दिया उसको क्या शाप देने की आवश्यकता है? अब तेरे सदन में, ये जो तेरे भवन में कोई भी सेवक सेविका है ना, वो अब इस सदन से बाहर जा नहीं सकती। कैकेयी सुन ले, तेरे बाहर जाने के सभी मार्गों पर सैनिकों ने मोर्चे जमा दिए हैं। अब अयोध्या से कोई दूत, कोई संदेश तू भरत या अपने पिता के घर नहीं भेज सकती। इन रामभद्र के वन में प्रस्थान करते ही जब ये
क्रुद्ध जो विद्रोही सैनिक हैं अयोध्या के, ये सुसंगित होकर के कैकेयी पर तेरे पितृ गृह पर ये आक्रमण कर देंगे तो तू क्या करेगी? अरे तेरे पिता अश्वपति और तेरा वो भाई युधाजित एक क्षुद्र पतंगों की तरह इस दावानल में आहुति बन जाएंगे। तूने अपने पितृकुल कैकेयी देश का विनाश आमंत्रित किया है। इतना सुनते ही मायके की बात माता कैकेयी पहली बार मूर्छित होकर गिर पड़ी। तो महाराज दशरथ ने बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से उनकी ओर देखा। महाराज दशरथ उठ खड़े हुए। महाराज उस कक्ष में कहते हैं, महासेनापति कहाँ है सुमंत्र? उनको पाप नहीं लगेगा। क्यों? उन्होंने कह दिया मैं तो राजा का विद्रोह कर रहा हूं। महाराज दशरथ ये सुन के बड़े प्रसन्न हो गए। बोले सुमंत्र वो महासेनापति मेरा कहाँ है, उसको पाप नहीं लगेगा। दशरथ आज अपने महासेनापति और संपूर्ण सेना को अयोध्या के उनके दायित्व से, उनके कर्तव्य से मुक्त करता है। उनको जो उचित लगे निर्णय लें और करें। जब राजा सेना को मुक्त करता है, इसका अर्थ है सेना जो करना चाहे सो करे, क्योंकि महाराज दशरथ ने सुन लिया महर्षि वशिष्ठ से सब विद्रोह की स्थिति में है, लगता है राम बन नहीं जाएगा। महाराज दशरथ कहते हैं सब जो निर्णय लेना चाहते हैं, जो उचित लगे, मेरे प्रति कोई दायित्व नहीं है, वो कर दें, बिल्कुल वो करने में स्वतंत्र है। पर एक बात है सुमंत्र महासेनापति और अयोध्या की सेना को एक मेरा अनुरोध सुना दो कि राजकुमार भरत सर्वथा निर्दोष है। अयोध्या के महासेनापति, अयोध्या की सेना जो कुछ करना चाहती है वो करे, पर ख्याल रखे कि राजकुमार भरत सर्वथा निर्दोष है। इस बात का विचार रखकर करे। प्रभु ने देखा ये क्या हो रहा है, ये कहानी कहाँ की कहाँ चली गई। प्रभु श्री राम ने अत्यंत शीघ्रता से माता कैकेयी को संभाला और कहा, माँ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं महासेनापति को भली प्रकार जानता हूँ, ये अत्यंत धर्मनिष्ठ राजभक्त हैं। मेरे प्रेम के कारण उन्होंने कुछ कहा और कुछ किया तो आप उनको क्षमा कर दें। वे भाई भरत के प्रति भी वैसे ही निष्ठावान रहेंगे जैसे अब तक अयोध्या के राज सिंहासन के प्रति उनकी निष्ठा रही है। माँ आप उठो, मैं प्रजा प्रतिनिधियों को समझा दूंगा। माता मेरी तो आपसे प्रार्थना है, आप किसी के भी इस समय के कार्य को, वाणी को अपराध मानकर मन में मत लावें, सबको आप क्षमा कर दें। कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित। प्रभु ने सुना महर्षि वशिष्ठ श्री जनक नंदिनी को राज सिंहासन पर आज बिठाना चाहते हैं और लक्ष्मण को उनका अंगरक्षक बनाकर बगल में चमर लेके खड़ा रखना चाहते हैं उनकी रक्षा में। सब कुछ प्रभु ने शांति से सुना और कहते मैं समझाऊंगा, प्रजा के प्रतिनिधियों को मैं समझा दूंगा, आप सबको क्षमा करें। माँ अब मुझे आशीर्वाद दें, मैं महासेनापति और प्रजा के प्रतिनिधियों को समझाने जाता हूँ। माता कैकेयी तो एकदम स्तब्ध है। प्रभु श्री राम का मुख देखती ही रह गई। राम तो कैसा है, तेरा स्वभाव कैसा है। इतना सुनते ही जब राम जी ने कहा मैं समझाता हूँ, महाराज दशरथ पूरा फिर से धम्म से गिर पड़े। महर्षि वशिष्ठ देखते हैं कि श्री वैदेही तो पति के पीछे जाने को प्रस्तुत है। महर्षि ने कहा कि यदि श्री जनक नंदिनी अयोध्या नहीं रहना चाहती हैं तो पतिव्रता के संकल्प को अन्यथा करने की शक्ति तो वशिष्ठ में भी नहीं है।
ये अयोध्या का अभाग्य है, दुर्भाग्य है। पर हाँ, मैं कह देता हूँ, श्री जनक नंदिनी अपने इन्हीं वस्त्रों में, इन्हीं आभूषणों से भूषित होकर ही जाएंगी और इनके साथ अंग रक्षक जाएंगे। प्रभु श्री राम ने गुरुदेव के चरणों में मस्तक रख दिया। गुरुदेव, ये सेवा करने को अकेले लक्ष्मण पर्याप्त थे। अपनी सब माताओं को, पिता को, माता कैकेयी को भी चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। सबकी प्रभु ने प्रदक्षिणा की। श्री जनक नंदिनी ने भी सभी सासुओं की पद वंदना की। हाँ, एक बात है, बड़ी आश्चर्यमयी बात हुई उस अंतःपुर में। केवल लक्ष्मण जी महाराज ने तो वहीं से सबको सिर झुका दिया, किसी के चरणों का स्पर्श नहीं किया। मानो अपना आक्रोश हृदय का बताते हो। और जैसे ही प्रभु कक्ष से बाहर निकले, जैसे ही निकले, महाराज दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। रानियों ने उनको संभाला। महर्षि वशिष्ठ उन श्री राम के साथ ही आगे चलते हुए कक्ष से बाहर निकले। हाँ, महारानी कैकेयी बैठी रही, बिल्कुल निस्तब्ध, नीरव। प्रभु जैसे ही बाहर निकले, महारानी सुमित्रा तत्काल वहां से उठी, क्योंकि उनको राज्य की व्यवस्था का प्रमाद स्पर्श नहीं किया कभी। अयोध्या राज्य की व्यवस्था का प्रमाद तो था ही नहीं। तुरंत उठी। ऐसी दारुण व्यवस्था क्षण में भी उनको कोई विचलित नहीं कर सका। वो तो सीधे लक्ष्मण जी महाराज के अंतःपुर में पहुंची है। और जब अंतःपुर में पहुंची है तो माता सुमित्रा को वहां उर्मिला जी मिली है। उर्मिला जी ने माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया। माता सुमित्रा ने उनको हृदय से लगाया। कहा, देख, लक्ष्मण का स्वभाव ही ऐसा है, वो इस समय विश्व में किसी का भी स्मरण नहीं कर सकता। मेरे पास भी वो आशीर्वाद लेने राम के कहने से आया था। वो तेरे समीप विदा लेने नहीं आया। इस बात का बेटी तू बुरा मत मानना। उर्मिला जी कहती है, माता, जिस दिन मैं इस सदन में आई थी, इस महल में आई थी, उसी दिन आपने उपदेश दिया था। मैंने तो अपने जीवन का मंत्र उस उपदेश को मान लिया था। अम्मा, आपके पुत्र यदि आज मुझसे मिलने के लिए अंतःपुर में आते तो मैं तो यही मानती कि मैं तो उनके चरण सेविका होने योग्य नहीं सिद्ध हुई। मैं तो आज उनके व्यवहार से बड़ी गौरवान्वित हो रही हूँ। उन्होंने अपनी इस दासी को विश्वास करने योग्य तो माना। माता, आपने ही तो मुझे वो प्रथम उपदेश दिया था कि स्त्री की सफलता माता बनने में अवश्य है, किंतु उसकी सार्थकता तो पुरुष को मुक्त कर देने में है। कोई नारी पुरुष को अपने मोहपास में बांधना चाहे तो वो नारी तो अयोग्य सिद्ध होती है। स्त्री का धर्म माया नहीं, मुक्ति का पथ प्रदर्शक बनने का है, वही उसकी महानता है। इसलिए माता, आप आशीर्वाद दो। कि ये उर्मिला आपके पुत्र की दासी होना सिद्ध हो जाए, योग्य हो जाए। ये तो बड़ा दारुण वियोग है ना, बड़ा दारुण वियोग काल। लेकिन केवल 14 वर्षीय ही तो है, 14 वर्ष। माता कहती हैं, वो रामभद्र उनका
भाई लक्ष्मण और उनकी भार्या सकुशल अयोध्या लौटेंगे। अयोध्या फिर से आनंद के दिन देखेगी। माता सुमित्रा के स्वर में बड़ा दृढ़ गंभीर विश्वास था, मानो उनकी परावाणी बोल रही थी। कैकेयी को पता नहीं ये कैसे मोह हो गया, पर देख उर्मिला, वो तेरी पूज्या है, ये मत भूलना। मैं तो कोई रास्ता ही नहीं पाती कि मैं कैकेयी को कैसे संभाल सकूंगी। बड़ी माननी थी, अंतपुर की शासिका थी, आज बड़ी तिरस्कृत हुई है, वो खुद को कैसे संभालेगी। उर्मिला, मैं सच सच कहती हूँ, भरत के आते तो वो कहीं की नहीं रहेगी। तब उसको अपनी भूल ज्ञात हुई, तब तक समय निकल चुका होगा। उर्मिला, कैकेयी को संभालने के लिए मुझे तेरी आवश्यकता है। उर्मिला जी कहती, माता आपकी वाणी तो कभी भी असत्य का स्पर्श भी नहीं करती। आज मुझे पूरी आशा हो गई कि ज्येष्ठ लौटेंगे, प्रभु लौटेंगे। आप कहती हो तो जरूर लौटेंगे, 14 वर्ष के बाद अयोध्यानाथ लौटेंगे। माता, आपकी बात से विश्वास हुआ, आशा हुई कि वो ज्येष्ठ लौटेंगे। नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता था अयोध्या के भविष्य में अंधकार की ही दृष्टि दिखती थी। माता सुमित्रा कहती है, अच्छा ये बता, रामभद्र को अयोध्या लौटने से कौन रोक सकता है? माता सुमित्रा के नेत्रों में तेज आ गया। अरे त्रिभुवन की कोई शक्ति उनकी इच्छा में बाधा बनने की शक्ति कहां से लाएगी? पर उर्मिला जी को कहीं ना कहीं लगता है हमारे जो ज्येष्ठ हैं अयोध्या लौटने की इच्छा क्यों करेंगे? इतना कुछ तो हो रहा है उनके बन जाने के लिए। बड़ी दारुण स्थिति हो रही थी वहां। ऐसा दारुण, ऐसा मार्मिक संवाद चला। माता सुमित्रा को ज्यादा चिंता नहीं है। महर्षि विश्वामित्र ने अपने सब दिव्यास्त्र जब ले गए थे श्री राम लक्ष्मण को, तो हमारे दोनों पुत्रों को दे दिया। महारानी कैकेयी ने 14 वर्ष की ही अवधि निश्चित की है, भोग से अलग रहने की, मुनियों की वृत्ति से रहने की। इसका जैसे ही 14 वर्ष की अवधि पूरी होगी तो हाँ, मुझे भी लगता है आपके पुत्र धनुष लेकर अपने महान अग्रज के बगल में खड़े होंगे। और वैसे भी उन महान अग्रज के बगल में आपके पुत्र जहां भी धनुष लेकर खड़े होंगे, वहीं पे चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन हो जाएगा। 2 दिन भी नहीं लगेगा। जहां आपका पुत्र धनुष लेकर अपने उन महान अग्रज के बीच में वन में ही खड़ा हो जाए, तो वहीं 2 दिन के अंदर चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन लग जाएगा। पता नहीं क्यों लगता है वो महान अग्रज क्यों लौटेंगे अयोध्या इतना कुछ होने के बाद। कोई आपके सामने, आपके पुत्र के सामने आ जाए तो क्या उस चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन की ओर देख सकता है, वो वन हो या अयोध्या? माता सुमित्रा तो सोचती है, भाई ऐसा संकल्प तू मत कर, सती का संकल्प सत्य हो जाता है, ये अत्यंत अशुभ संकल्प होगा। माता ने अनुरोध किया, क्यों? बड़ी तेजस्विनी है। और चरणों में प्रणाम करते करते ही उन उर्मिला जी ने इतनी बातें कह दी। माता सुमित्रा ने अब उनको उठाया। देखो, अयोध्या तो इक्ष्वाकु कुल की अपनी भूमि है, इसका गौरव सबका गौरव है।
बड़ा विचित्र विचित्र प्रसंग है इन बहुओं का, विशेष रूप से उर्मिला जी का और श्री मांडवी जी का। अच्छा, उर्मिला जी ने एक बात कही, माता हमारे पिता को विदेह कहा जाता है, विदेह राज जनक, हमारे पिता को विदेह कहा जाता है, किंतु अयोध्या में आकर हमको अनुभव हुआ कि इस नगर की जो अनासक्ति है ना, इस नगर के लोगों के, ये जो यहाँ अयोध्या में जो अनासक्ति है वो अयोध्या नगर के लोगों को कैसे प्राप्त हुई। ये तो उन महान अग्रज के चरणों के ध्यान का प्रसाद है। उनके चरणों का चिंतन करके यो अनासक्ति अयोध्या में लोगों को प्राप्त हुई। स्वर तो मानो धीरे धीरे व्यथा से बोझिल ही हो रहा है सबका। उर्मिला जी कहती है श्रुतकीर्ति तो बच्ची है, और मांडवी के लिए तो कहती है मैं उस दुखिया से क्या कहूं। हाय हाय माता, इतना स्मरण करते ही, मांडवी जी का स्मरण करते ही उर्मिला जी के नेत्रों से बड़े दुख के आंसू प्रकट होने लगे, टपकने लगे, मनो ऐसी दशा की देखी ना जाए। वो तो माता से कहते मैं अभी अभी उसके पास से लौटी हूं, मैं आपसे प्रार्थना करने वाली थी कि आप उसको संभालें। दया की पात्र तो श्रुतकीर्ति है। आश्चर्य हुआ माता सुमित्रा को, मांडवी को संभालना है और दया की पात्र श्रुतकीर्ति है, ऐसा क्यों? श्रुतकीर्ति बच्ची है, उसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके इस भोलेपन को देखकर ही रुदन का वेग रुकता नहीं। वो भी कहाँ समझ पाती है कि सबसे छोटे होने का दंड दैव आपके परम कोमल हृदय धन जो छोटे कुमार हैं, दैव उन्हीं को देने वाला है। इन 14 वर्षों के लिए सबसे छोटे होने का दंड तो उन कुमार को और श्रुतकीर्ति को ही मिलने वाला है। महारानी सुमित्रा आश्चर्य में पूछते हैं क्यों, उन दोनों को क्या हुआ, शत्रुघ्न को क्या होने वाला है? अच्छा, माता सुमित्रा को यह भी लगता है अरे मेरी ये बहुएं ऐसी प्रतिभाशाली हैं, असाधारण प्रतिभा का रूप है, ये कितनी भविष्य दर्शनी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे माता, आप ही तो कह रही हैं छोटी माता का भ्रम तभी दूर हो जाएगा जब उनके कुमार लौटेंगे, मानो जब भरत जी आएंगे। तो क्या आपको लगता है वो अपने महान अग्रज का अधिकार स्वीकार कर लेंगे ये राज? इसकी कोई संभावना मुझे नहीं दिखती है। मुझे तो लगता है वो भी उन महान अग्रज का ही अनुगमन करेंगे। तो क्या शत्रुघ्न कुमार अयोध्या छोड़ सकेंगे? मुझे तो भय होता है ये अयोध्या पूरी चारों पुत्रों से परित्यक्ता न हो जाए। वो बेचारी श्रुतकीर्ति इतना भार वो बच्ची सी कैसे संभालेगी? अच्छा, प्रभु वन में जाने लगे, मांडवी जी बहुत व्याकुल है, बहुत। एक तो उनको समझ नहीं आता माता कैकेयी को क्या हो गया, वो ऐसी तो कभी नहीं थी। दूसरे चित्त व्याकुल है कि मेरे पतिदेव अयोध्या में नहीं है। सीधी सी बात है, भरतलाल जी अयोध्या में होते तो क्या अयोध्या ये दिन देखती? कभी देख नहीं सकती थी, कोई संभावना नहीं है।
वो तो सदन में उर्मिला जी से लिपट कर भारी रुदन करती है। उस रुदन का वेग रुकता ही नहीं। वो बार बार कहती हैं माता कैकेयी को पता नहीं क्या सूझा है जो उन्होंने अपने लिए जीवन भर का असहनीय दुख आमंत्रित कर लिया है। मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा और अपने नाना जी के यहाँ से आकर यदि मेरे आराध्य ने, मुझे तो भय होता है उर्मिला, मेरे आराध्य अपने नाना जी के यहाँ से आके मानो भरतलाल जी के लिए कहती हैं मेरे पतिदेव अगर नाना जी के यहाँ से लौटे और कहीं इस कृत्य में, माँ के इस कृत्य में मेरी भी कोई सहमति समझ ली तो इस मांडवी को उनके श्री चरणों का दूर से भी दर्शन प्राप्त होने का अधिकार नहीं रह जाएगा। इसलिए उर्मिला जी कहती है वो बड़ी बारी व्याकुल हैं, आप ही उनका आधार है। माता सुमित्रा से कहती है आप ही, मांडवी जी के लिए तो अब आप ही एकमात्र आश्रय हैं। उनका उर्मिला जी का स्वर बड़ा अत्यंत कातर अनुरोध करती है। जीजी तो हमारी ठीक कहती हैं कि उनके स्वामी, उनके पतिदेव लौटकर इस सिंहासन को स्वप्न में भी कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, अपने अग्रज उन ज्येष्ठ के पास वन में जाकर रहे तो भी कोई दुख की बात नहीं है। कम से कम मेरी भांति मेरी जीजी मांडवी को अपने स्वामी के चरण स्पर्श का अधिकार तो रहना चाहिए ना। अरे ऐसी ऐसी बातें होती है मानो जिनका अंत नहीं है। प्रभु श्री राम मन को जाने लगे। मांडवी जी जो भरत जी महाराज का भवन है उसके द्वार पर आ गई थी। घूंघट के भीतर से ही अब देख तो सकती नहीं प्रभु की ओर, उन श्री राम की ओर कैसे देखें। वो उनके महान ज्येष्ठ है। नेत्रों से भारी रुदन करती है। प्रभु की दृष्टि पड़ी, अरे भरतलाल के महल के बाहर ये तो श्री किशोरी जी से प्रभु कहते हैं ये तो मांडवी खड़ी है ना। श्री जनार्दनंदिनी मस्तक हिलाती है। हाँ, मांडवी जी बोल नहीं सकती, भीड़ बहुत है, पर संकेत से प्रभु श्री राम से कहती है आप मत जाओ, आप मत जाओ, क्योंकि आपको पता है आपका सेवक राज्य नहीं चाहता और न तो उसका राज्याभिषेक हो सकता है अयोध्या में। आप वन मत जाओ, 2 पल उनके आने के लिए ठहरो। आप जाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। देखो, माँ कौशल्या सबसे अधिक व्याकुल थी भरत के लिए, मांडवी जी भी सबसे अधिक व्याकुल हैं अपने आराध्य के लिए। आप थोड़ा रुक जाओ, आप अभी मत जाओ। प्रभु ने देखा ये तो संकेत से बहुत कुछ कहती हैं, आग्रह करती हैं, आप मत जाओ। मांडवी ने आज तक मुझसे कुछ नहीं कहा। मांडवी भविष्य में भी राम से कुछ निवेदन, आग्रह, प्रार्थना इसको करने का अवसर नहीं होगा। प्रभु ने मांडवी जी से संकेत में ही उनके आग्रह को स्वीकार भी कर लिया। ठीक है, संकेत में कह के नहीं, ठीक है मैं वन नहीं जाता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ, मैं वन नहीं जाता। वो प्रसन्न होकर भीतर चली गई। अच्छा, भरतलाल जब लौटे अयोध्या में तो अपने महल में तो जा ही नहीं पाए, सबसे पहले माता के पास ही गए। सारा समाचार मिला, वहाँ से माता कौशल्या के पास आए, वहाँ से राज दरबार में बैठे, वहाँ से पिता की अंत्येष्टि क्रिया की और वहीं से चित्रकूट को चल पड़े। वो तो अपने निज महल में आए ही नहीं। प्रभु ने संकेत किया मांडवी जी को, तुम अंदर जाओ, मैं नहीं जाता, राम यही रहेगा अयोध्या में। मांडवी जी प्रसन्न हो गई। क्यों? मेरे महान ज्येष्ठ अग्रज तो 2 बार बोलते नहीं, जो 1 बार बोलते हैं बोल देते हैं। इन्होंने संकेत से ही बोला पर मैंने सुन लिया।
वो कहीं नहीं जाते। वो प्रसन्नों के भीतर चली गई। 14 वर्ष कब बीत गए उनको पता नहीं पड़ी ठीक से। जब प्रभु 14 वर्ष बाद लौटे और अयोध्या सजकर तैयार हुई उनके स्वागत के लिए, सब दौड़ पड़े स्वागत में। मांडवी जी ने पूछा किस बात का उत्सव है। किसी ने कहा अरे वन के बाद आज राम जी लौट रहे हैं, श्री जानकी मैया लौट रही हैं, लक्ष्मण लौट रहे। तो कहती है वो कहाँ गए थे? वो कहीं गए थे क्या? बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। और ऐसे दुख के दिन जो अयोध्या में 14 वर्ष आए, बड़े दारुण भयंकर दुख के दिन, इनकी कल्पना भी तो हृदय को मानो चीरने पर आ जाती है। अरे शरण, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ी व्यस्तता, थोड़ा बाहर भी हूँ। 2-4 दिन में थोड़ा सा समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। 2 पल नाम बोलिए, वाणी को विराम। थोड़ी थोड़ी कुछ एक चर्चा 2-3 दिन कर लेंगे फिर, कि अयोध्या की इस दारुण दुख में हर स्थिति में प्रवेश करना भी तो बड़ा भारी कठिन है, बड़ा भारी कठिन है, बड़ी भारी है। देखिए जय